नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी, इसी में आज हमारी नेक्स्ट कहानी है, वह है पिता। तो आज हम पिता कहानी का इस वीडियो लेक्चर में मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी पिता कहानी है, अगर हम अपने पिता कहानी के तथ्य की बात करें तो इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि ज्ञानरंजन जी ने किस प्रकार जो हमारा नया युग था, यानी जो मध्यम वर्ग था, उसमें जो आज़ादी के बाद जो गांव से शहरीकरण हुआ, जो गांव से लोग शहर की तरफ आए, इसमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए, रिश्तों में किस प्रकार का एक नया उलझन पैदा हुई, वो वही इस कहानी में देखने को मिलेगा। दरअसल इसमें पिता और पुत्र के अंतर संबंध किस प्रकार हुए और संबंध किस प्रकार विच्छिन्न हो रहे थे, इन्हीं के उन्होंने संकेत किया है। तो आइए हम देखते हैं कहानी में। उसने अपने बिस्तर का अंदाजा लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तर फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ शवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती हुई मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफी रात एक गए ऐसा होना उचित नहीं है। यानी लेखक ने देखो किस प्रकार से कहानी स्टार्ट करता है कि जो कथावाचक है वो आया। दरअसल ये कहानी दोस्तों मैं शैली में लिखी हुई है, तो कथावाचक के माध्यम से ही है। तो वो जैसे ही आया तो वो चुपचाप से अपने बिस्तर का उसने अंदाजा कर लिया और वो आराम से सोने को जा रहा है कि और कोई जग न जाए। अभी घनश्याम नगर, उसे देखना, इसमें जो नगर है उसका क्या नाम है, वो घनश्याम नगर है, जो स्थान है उसकी वजह का। कि अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सदियों में जब यह गाड़ी गुजरती है, तब लोग एक प्रहर की खांसी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले, उन सब ने सबसे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की खजियत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो एक ऐसा मालूम हुआ, तो उसे ऐसा लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है। बल्कि यूँ लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और पुराना होने की वजह से चिढ़ाती थी, आवाज भी आ रही है। उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाइयाँ ले रहे होंगे। लेकिन दूसरे कमरे के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सूचना बंद करके अन्य कमरों की लाइट लेनी चाही। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1 डेढ़ मिनट तक सुनाई नहीं दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। जब तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई, यानी जो पिताजी हैं वो बाहर लेटे हुए हैं और जो घर के सदस्य हैं वो घर के अंदर अलग अलग कमरों में लेटे हुए हैं। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। यानी कि पिताजी बाहर लेटे हुए थे, अचानक वहां पे कोई बिल्ली आ गई होगी और बिल्ली वहां से रोने लगी, तो पिताजी ने उसे भगाया। जब वह घूम फिरकर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगा के बैठे थे। यानी जब वो घर पर आया था घूम फिर कर, तो उसने देखा था पिताजी अपना बिस्तर लगाए हुए बाहर बैठे हैं। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी सी पीठ का पसीना रंगते हुए देखा और बचता हुआ वो घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं,
पर वह जरा भी नहीं सुनते, हमें क्या भोगें कष्ट। यानी वो कहता है कि पिताजी सब लोग कहते हैं कि बाहर गर्मी में क्यों लेटते हो, घर में अंदर लेट जाया करो, पंखे की हवा रहती है, लेकिन पिताजी मना कर देते हैं। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। कड़कती बत्ती छाती पर है, गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजलाते हैं जहाँ हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं, रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। यानी पिताजी कहते हैं बाहर पंखा, हाथ वाला जो पंखा होता है, यानी जो बिगना बोलते हैं उसे, वो झल रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं, एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदार की तरह हो करते लगाते हैं ताकि कोई सेंध वेंध न लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगलियों से माथे का पसीना काटकर जमीन पर सुहाने लगते हैं। इतनी गर्मी इतनी है रात के समय भी कि पसीना आ रहा है, तो उन्होंने जो उनके माथे पर, चेहरे पर पसीना आ गया तो उसे हाथ से पोंछ दिया। बड़ा गजब है, कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वो काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडिसन खरीदा गया है वो आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। यानी फिर वो सोचता है कि घर में इतनी सुख सुविधाएं हैं, अभी नए पंखे भी लगे हैं, जो दूसरे कमरे में लोग आराम से उसमें सो रहे होंगे। अभी जो पेडिसन खरीदा गया उसमें दादी माँ सो रही हैं, बिजली का मीटर चल रहा है, सब कुछ खर्च हो रहा है, लेकिन पिताजी को तो वही कष्ट है, पिताजी को तो इससे कोई सुख नहीं। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। तो वो सोचता है कि गजब ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, लेकिन पिताजी की भी तो जिद है। वो दूसरों का आग्रह अनुरोध माने तब ना, पता नहीं क्यों पिताजी जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। शौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने की चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनसे काफी चोरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को बास बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। यानी दोस्तों अब जो घर बना हुआ है तो पिताजी को आज तक किसी ने, जो वॉश बेसिन होता है वॉशरूम में, उसमें हाथ मुंह धोते कभी नहीं देखा किसी ने। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई, यानी जो बड़ा भाई है, जो कथावाचक उसका बड़ा भाई है, दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया। लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल टुकड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा सांबर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। यानी जो बड़े भाई हैं उन्होंने जब घर में वॉशरूम में वो लगवाया, वो क्या कहते हैं, शावर लगवाया, सही है, तो ये शावर लगवाया था, तो उसने सोचा कि पिताजी बहुत खुश होंगे। लेकिन अंत में पिताजी ने उसकी तरफ कोई नया उत्साह नहीं दिखाया। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर। उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हुए अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों की श्रेष्ठता से वो कभी प्रभावित नहीं होते। यानी पिताजी जो अपनी चीजें लाएंगे, जो गजक है, जो अमावट है, यानी जो उनके जमाने में चलती थी या उनके समय में जो चीजें चलती थी वही चीजों को वो अच्छा समझते हैं। अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उनका संतोष है।
वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। यानी दोस्तों इसमें देखो ये कितनी कठिन बात है, ये आप खुद समझ के देखना कि वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगवाने उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। ठीक है दोस्तों। लद लद बाहर आम के दो सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उसके छू जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत बढ़ गई होगी। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। इसको दरअसल ये कथावाचक है वो कहना चाह रहा है कि जो उसके पिताजी हैं वो बाहर ही सोते हैं, तो जब वो घर से बाहर सोते हैं तो रात में अगर कुत्ता बिल्ली आ जाए तो वो उनको हड़का भी देते हैं, तो आवाज़ होती है। तो फिर वो कहते हैं कि आप क्यों ये बाहर चौकीदार की तरह सोते हैं, यहाँ पे चार लोग देखते हैं, उसमें आप हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लोग क्या समझेंगे हमारे बारे में। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता, उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी बेनती के लिए बेहरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खींचे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता, विजयी पिता, कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झूला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। यानी जब जो भाई बहन है, जब वो पिताजी को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो सभी ये बात करते हैं कि चलो हम साथ में समझाएंगे। तो फिर उनकी जब बात होगी तो पिताजी धीमे धीमे कोई ऐसी बात कह जाएंगे जो उन्हें बहुत ही हिंसात्मक होगी, यानी उन्हें ज़्यादा सही नहीं लगेगी और माहौल बहुत टाइट हो जाएगा। तो फिर सभी भाई बहन आराम से क्रम से खिसक जाते हैं और फिर पिताजी भी अपना, या तो माँ आएंगी या माँ जी जैसी आएंगी तो फिर पिताजी भी अपना कुछ ना कुछ करते हुए निकल जाते हैं। होता हमेशा यही है, सब मन में करते हैं, आगे से पिता को नहीं घेरेंगे। यानी फिर सब सोचते हैं कि छोड़ो यार, पिताजी मानेंगे नहीं, अब आगे से नहीं कहेंगे। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने पर लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूख के सामने खाते समय होने वाली व्यथा शरीर की किसी स्थिति में हम रहा करते हैं, इधर पे अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, वह सोचते हुए उठा। यानी लेखक ये रात में ही सोच रहा है पिताजी के बारे में। तो फिर वो उठ के बैठता है। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वो वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वो अपने लोभ को कुचलकर वह मुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी धड़कने फड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लप्पू दर्जी के यहाँ सिलवाने चल दिए। सुधीर, दोस्तों ये सुधीर नाम आया ये ध्यान रखना, ये इससे छोटा भाई है।
तो सुधीर ने कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूं, वो ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। यानी सुधीर है उसने कहा, यानी छोटे भाई ने कहा कि चलो कपड़ा मैं सिलवा दूंगा, कपड़ा अच्छा है किसी अच्छे दर्जी के पास। इस बात पर पिता ने काफी हिरासत उगली, वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्युनिसिपल मार्केट के छोटे छोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं, अपने जमाने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है, मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। यानी पिता ये बात कैसे टाल देते। इतना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने, ऐसा वो अपनी जिद को सरों पर रखने के लिए किया करते थे। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया, यानी फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया, यानी चलो कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से देख लो, सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वो धीरे धीरे बुड़बुड़ाया। पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े, शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा, किंचित टिका टिका कर, पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी, बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा जाता था। बीवी बड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं, लंबे समय से वह केवल दो ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं। यानी पिताजी दोस्तों ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है,